सो ऐसे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दैट हाउ द लास्ट बैच स्कोर्ड 95%। और यहां पर मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों की बात करने वाला हूं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को जो ना इस दिसंबर के मंथ में स्टार्ट किया था। अब स्टार्ट भी बोल सकते हैं हम, रीस्टार्ट भी बोल सकते हैं। मतलब स्टार्ट के जो एकदम ही स्टार्ट कर रहे थे, जिन्होंने बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा था, या फिर वो बच्चे जो एक तरीके से रीस्टार्ट कर रहे थे। मतलब उनके कुछ इनिशियल 2-3 चैप्टर्स निपटे थे। जैसे शायद से तुम्हारा केस भी हो सकता है कि भाई तुमने स्टार्ट कर रहे हो एकदम, या फिर रीस्टार्ट कर रहे हो। दोनों ही केसेस के वही बच्चे जिन्होंने दिसंबर से एक तरीके से जो ना लेकर के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट या रीस्टार्ट किया था। और उन्होंने 95% स्कोर कैसे किया? अब देखो यार, सबसे पहले तो मैं यहां पर से तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज बताना चाहता हूं। एंड दैट इज बेसिकली कि यहां पर जो ना केस को लाइक कुछ ऐसा है भाई कि अभी के लिए जो ना करंटली अगर देखा जाए तो यहां पर जो है व्हाट मैटर्स इज दैट कि तुम जो है स्मार्ट वर्क कैसे कर रहे हो। मतलब स्मार्ट वर्क एज इन के तुम अपनी पढ़ाई को कितना स्मार्टली जो ना लेकर के आगे लेके जा रहे हो। क्योंकि अभी समय कम है, ऑब्वियसली हमारे पास में सबसे बड़ी जो अभी प्रॉब्लम है दैट इज टाइम। कि हमारे पास टाइम बहुत बहुत और बहुत ज्यादा लिमिटेड है। और इसी इतने कम समय में हम चीजों को कैसे करें, ये तुम्हारे हर्षद भैया तुम्हें बता देंगे। या तो देखो, जो लास्ट बैच है ना, मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ कि जो हमारा जो लास्ट बैच था तो बेसिकली उन्होंने करा गया था ऐसा। क्या उन्होंने दिसंबर में करा कि लाइक उनके 95% तक स्कोर आया। काफी लोगों ने स्टार्ट करी थी दिसंबर में, तब भी उनका 95% तक स्कोर बना। ठीक है, तो बेसिकली देखो, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने बस अपना स्मार्ट वर्क करा। ठीक है, और स्मार्ट वर्क में तुमको एक दो चीजें बताता हूँ। देखो, तुम एक लेक्चर को कंप्लीट करने में 8 घंटे लगा रहे हो, मतलब तुम 8 अलग अलग 1-1 घंटे के लेक्चर देख रहे हो। उससे बेटर तुम क्या कर सकते हो, एक वन शॉट देख लो, उसी वन शॉट को 2 बार देख लो। ठीक है, तुम्हारा 5-6 घंटे में काम हो जाएगा, ज्यादा 4-5 घंटे में होगा। ठीक है, और फिर रिवीजन भी कर लो उसी लेक्चर का। तुमने बेसिकली 3 बार एक वन शॉट को देखा, तो तुम्हारा वो 8 घंटे का जो लेक्चर है ना, तुम 8 अलग अलग लेक्चर देख रहे हो, फिर कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ से क्या पढ़ूं, डिफिकल्ट लग रहा है, ये पार्ट है भी कि नहीं। सीधे वन शॉट देखो, तुम्हारा काम ओवर हो गया। ठीक है, एंड तुम लॉन्ग नोट्स तो बना रहे हो, लेकिन अगर तुम वन शॉट देख रहे हो, तुम ट्राई करो कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स से तुम्हारा क्या फायदा है, तुमने वन शॉट देख लिया, फिर तुमने और चैप्टर्स पढ़े, तुम्हारा मन हुआ कि मैं पहले वाले चैप्टर को रिवाइज कर लूं, तुमने सीधे शॉर्ट नोट्स उठाए, 1-2 पन्ने बस पढ़े, तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। एंड यही स्मार्ट वर्क तुम्हारा जो प्रीवियस बैच था, उन्होंने यूज करा था इसको। एंड उन्होंने लाइक दिसंबर में प्रिपरेशन को स्टार्ट करके वो लोग 95% स्कोर लेके गए थे। एंड ये अगर तुम लोग भी चीजें इंप्लीमेंट करोगे, तुम लोग भी आराम से लेके जा सकते हो स्कोर को 95% तक अपने। सो बेसिकली यार, जैसे कि मैं यहाँ पर देखूं, हर्षित ने तुमको एक चीज बताई है कि प्रॉपर रिसोर्सेज राइट, होना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर्षित, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग राइट। कि अभी के समय पे जैसे यू साइड के जैसे हम एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आप किसी चीज को सीख रहे हो, आप किसी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो। यहाँ पर होता क्या है ना कि आप किसी बच्चा जो ना बैठा, अब उसे पढ़ना है। अब ऑब्वियसली देखो, जब वो यूट्यूब खोल के बैठ रहा है तो वो इतना मान चुका है कि भाई जो वो स्कूल जा रहा है वहां से वो तो पढ़ ही नहीं पढ़ सकता। नहीं सकता, राइट। ऑब्वियस सी सो बात है। उसके बाद में जो है, जो तो उसकी कोचिंग है उधर से वो पढ़ ही नहीं सकता। राइट। यहाँ पर से इट्स वेरी क्लियर दैट यू हैव टू स्टडी ऑनलाइन फर्स्ट ऑफ राइट, ऑल। ठीक है, अब ये स्टडी ऑनलाइन ऑनलाइन एज एन ऐसे कुछ अब वो भी नहीं रह गया। अब बच्चों को राइट, अगर पढ़ना है, सेल्फ स्टडीज करनी है, सो दे यूज इंटरनेट और यूट्यूब से ही वो ऑब्वियस सी बेसिकली बात है। लाइक पढ़ रहे होते हैं। अब यही सेम चीज जो ना बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार करी। और यहां पर से बात बस इतनी सी है दैट्स वेरी नेसेसरी टू यूज लाइक जो प्रॉपर रिसोर्सेज होते हैं। अगर ठीक है। रिसोर्सेज एक जगह कलेक्टिव रहेंगे, तुम्हारे पास ये एक जगह है जहाँ पे तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज है, तुम्हें हाँ। कहीं और भटकना ही नहीं है, तुम डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहे हो कहीं पे। वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट, समझ रहे हो? कि मतलब लास्ट बैच के साथ में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो ये था कि बेसिकली हमने जो ना उनको यूट्यूब पर भी पढ़ाया और वो वहां से पढ़ रहे थे लाइक बहुत अच्छे तरीके से। राइट, बट एज हर्षित सैड की यहाँ पर से सीन कुछ ऐसा था बॉस कि उनको एक जगह पर, मतलब एक ही जगह पर उनके लेक्चर्स भी हो रहे हैं, एक ही जगह पर उनके डाउट्स भी क्लियर हो जा रहे हैं, एक ही जगह पर उनकी प्रैक्टिस भी हो जा रही है, एक ही जगह पर जो उनको नोट्स भी मिल जा रहे हैं। राइट। ये चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। और यहां पर जब हमने इस गैप को देखा कि बच्चों के लिए ये चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट्स व्हेन वी लॉन्च्ड बोर्ड मोस्ट सेवियर फेवरेट सीरीज। सीरीज। एंड इसको हमने इस बार भी लॉन्च किया है। सो व्हाट हैपेंस इन बोर्ड सेवियर सीरीज इज कि भाई इस बार जैसे कि हम जो ना 500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सो दिस इज अ रेवोल्यूशनरी कोहॉर्ट ऑफ 500 स्टूडेंट्स जिनकी बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेते हैं। वी से दैट कि भाई इट्स योर बोर्ड्स, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम यहाँ पर जो है मेक श्योर करेंगे कि दिसंबर मंथ में हम जो ना तुम्हारा पूरा का पूरा लाइक सिलेबस निपटा रहे हो। उसके साथ साथ जो ना लेकर के यहाँ पर मैं तुम्हारे प्रणय भैया और मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज तुमको पढ़ा रहे होंगे। तुम क्लास के अंदर जो है लाइक माइक खोल करके जो ना डाउट्स पूछ सकते हो। एंड ओवर टू दैट जो है यहाँ पर तुमको नोट्स, डीपीपीज, ई बुक्स, हर एक चीज मिल जाएगी। तुमको अगर चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं तो तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज होगी। और हर्षद भैया जैसे तुम्हारे मेंटोर्स जो है तुमको आकर के गाइड कर रहे होंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के टॉपर्स भी होंगे जिन्होंने हमारे ही गाइडेंस के थ्रू 98% 99% स्कोर किया है, वो तुमको आके गाइड करेंगे। सो दिस हैपेंस इन दी बोर्ड सेवियर सीरीज, जहां पर हम लोग 1 से 2 बार सिलेबस कंप्लीट कराते हैं और 2 से 3 बार रिविजन भी करा रहे होते हैं। सो यू कैन बी देयर इन दी बोर्ड सेवियर सीरीज 2। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने ये 95% का स्कोर एक्सेल किया है,
वो हमारे बोर्ड सीबीआर सीरीज के स्टूडेंट ही थे। तो तुम अपनी आईसीएससी क्लस्टर को जो ना इस समय से भी ट्रैक पे ला सकते हो इफ यू स्टडी फ्रॉम बोर्ड सेवियर सीरीज। द प्राइसिंग ऑफ दिस इज जस्ट 2,999 रुपीज। बट अगेन क्योंकि अभी हम दिसंबर मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर रीस्टार्टिंग द प्रिपरेशन, तो अगर तुम यूज करते हो रीस्टार्ट देन यू विल गेट दी डिस्काउंट। आई वुडंट से दैट्स अ डिस्काउंट, बट ये क्योंकि हमारे स्टार्टिंग 10 स्टूडेंट्स के लिए तो उनके लिए 500 रुपए कम हो जाएंगे। सो इफ यू यूज द कूपन कोड रीस्टार्ट RESTART तो फिर जो है तुमको यहाँ पर से 500 रुपए कम हो जाएंगे और तुम्हारे को जस्ट 2,499 रुपीज में एनरोलमेंट मिल जाएगा, जो कि बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसके बाद में अब जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पर से जो पूरे कलेक्टिव रिसोर्सेज की बात हो रही है उनको भी एक साथ यूज कैसे करना है। ठीक है, जैसे लेक्चर्स होते हैं, प्रैक्टिस होती है, इनको सिंक कैसे करना है, ये तुम्हारे हर्षद भैया तुमको बता देंगे। यार देखो, तुमने बेसिकली लेक्चर्स तो मानो चलो तुमने देख लिया, मान लो तुमने जो भी रिसोर्स पकड़ा, तुमने यूट्यूब पकड़ा, तुमने बाय चांस तुम DSS में तुमने लेक्चर्स देख लिया, ठीक है, तुमने लेक्चर को तो यूटिलाइज कर लिया, मगर उसका तुम्हारे पास डाउट्स होते हैं ना, ठीक है, बेसिकली डाउट्स है कि भाई मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम एक क्वेश्चन लेके बैठे, वो नहीं बन रहा है तुम्हारे से, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं बनता है क्वेश्चन, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। मगर अब फिर तुम वो सोचो कि तुम डाउट्स उसको क्लियर कैसे करोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम स्कूल जा रहे हो, भाई स्कूल में ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं हो रही, टीचर ध्यान नहीं दे रहे, तुम वहाँ पे जाकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में आधे बच्चे जाते हैं, पैसा बर्बाद करते, टीचर से नहीं समझ में आ रहा ना, वो टीचर से खुल के डाउट पूछते, ठीक है। एंड मोस्टली बच्चे फॉर एग्जाम्पल अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, एंड जैसे हमारे यहाँ BSS में भी काफी बच्चे हैं, तो उनका सीधे ऑप्शन है, वो माइक खोल के डाउट पूछते हैं, उधर हाल के हाल डाउट सॉल्व होता है, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज पकड़ो जहां पे तुम्हारे पास एक डाउट सॉल्व का ऑप्शन हो, और तुरंत के हाल के हाल तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, उस डाउट को पकड़ो, सॉल्व करो, उसको प्रैक्टिस करो, एंड दैट्स इट। तुम्हारा जो लेक्चर है ना अच्छे से यूटिलाइज हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारे पास PDF वाले नोट्स होते हैं, तुम्हारी DPPs होती हैं, इनके सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये सारी चीजें तुम अच्छे से सॉल्व करोगे, जो रिसोर्सेज हैं इनको तो प्रॉपर्ली तुम एक करके यूटिलाइज करोगे, DPPs लगा डाली, सारे डाउट सॉल्व कर दिए, लेक्चर्स अटेंड कर लिए, देन यू आर ऑल डन। तुम दिसंबर में भी प्रिपरेशन स्टार्ट करके तुम 95% तक जा रहे हो अपने स्कोर को लेके। एंड यही फायदा होता है जब तुम एक कलेक्टिव रिसोर्स को यूज करते हो, रादर देन तुम 10 जगह डिस्ट्रैक्ट होकर 10 जगह से पढ़ रहे हो। सो बेसिकली जैसे कि ही साइड के भाई देखो, इसने एक प्रॉपर लाइक जो तुमको सारी चीजें बताई, मैं उसकी तुमको एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ। सो द थिंग इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि भाई तुम लोग क्या कर सकते हो व्हेन यू हैव द कलेक्टिव रिसोर्स, मतलब कि तुम्हारे पास में हर चीज एक समय पे अब आ चुकी है, ठीक है, तुम हर चीज को एक ही जगह पर कर सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज लेट्स सपोज तुमने जो ना एक लेक्चर को स्टार्ट किया, तुमने कोई चीज समझी, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर था भाई, अब तुम प्रैक्टिस को कब के लिए डाल रहे हो, 10 दिन बाद के लिए, 15 दिन बाद के लिए। सो बेटर इज दैट कि कोई चीज सीखी है, कोई कॉन्सेप्ट सीखा है, उस पर प्रैक्टिस राइट एट द मोमेंट कर राइट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मान लो इसमें लेट्स सपोज तुम्हारे पास में कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, तो होता क्या है यहाँ पर तुम्हारे जो टीचर्स होंगे बोर्ड सेवियर सीरीज में, या फिर मैं भी हूंगा, तो मैं तुम्हारी राइट एट द मोमेंट प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, तो तुम्हारे को डाउट्स भी आना है तभी के तभी क्लियर, एंड यू आर ऑल डन। एंड फॉर द रिवीजन व्हाट यू कैन डू इज कि तुम्हारे पास जैसे कि नोट्स होते हैं, तुम क्लास में भी नोट्स बनाओगे, ठीक है, और ये बच्चे करते थे तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, वेरएज हम भी तुमको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बट अगेन आई विल सजेस्ट यू कि अपने नोट्स भी खुद से बनाना। तो इससे होगा क्या, व्हेन यू ऑल यूज देम टू रिवाइज द थिंग्स, ठीक है, तो जो चीजें शायद से तुम भूल रहे होगे वो भी तुम्हें याद आ जाएंगी। तो इस तरीके से क्या है ना, एक प्रॉपर सिंक बन जाएगा। और यही तो चीज है ना कि यार बोर्ड्स के एंड तक, मतलब बोर्ड्स जब हमारे एकदम से स्टार्ट हो गए हैं, हमको एग्जाम के टाइम पे क्या 2 चीजें आनी चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था तो वो हमने जो ना याद भी कर लिया, हमने डाउट्स भी पूछ लिए, हमने जो ना लेकर के उसको रिवाइज भी कर लिया, तो वी आर ऑल डन विद दैट। एंड देन उसके बाद में प्रैक्टिस के हमको आना चाहिए कि हम सवाल कैसे लगाते हैं, राइट। टीचर ने सिखा दिया, तुमने भी कर लिया, तुमने उस पर डाउट्स भी पूछ लिए, देन यू आर ऑल डन विद दैट, राइट। सो इस तरीके से तुमको जो ना लेकर के पढ़ना है उसमें। अब उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर से एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जिसपे अभी हम लोग नहीं आए, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई देखो, इस समय पे जो ना लेकर के अब तुम्हारे को चीजें जो ना लेकर के जितनी स्मार्टली हो सकती है उतनी स्मार्टली करो। अब इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड लर्न हाउ टू फाइट, ठीक है, इट्स बेटर कि तुम जो ना लेकर के डायरेक्टली लड़ाई में कूद जाओ, तो तुम ज्यादा सीख जाओगे, है ना। सो यहां पर से इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग, लाइक आई वोंट से इट्स वेस्टिंग, बट अगेन तुम ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ चीजें सीखने में दे रहे हो, उससे बेटर ये है कि तुम एक बार डायरेक्टली बैठो, तो ठीक है, तो तुम एक्सपीरियंस गैदर कर लोगे चीजें करते करते। सो व्हाट यू कैन डू इज कि तुम सैंपल पेपर्स अभी बहुत एक्सेसिवली लगा सकते हो। सैम्पल पेपर्स इज लाइक कि अगर तुमने अब लगाना स्टार्ट कर दिया, तुम जैसे चैप्टर्स पढ़ते हो, तुमने 5-6 चैप्टर कर लिया, फॉर एग्जांपल तुमने पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस कर लिया, और तुमने सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए लग के, कि तुम बोर्ड्स की तरह 3 घंटे का टाइमर लगा के सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो बैठ के, यू आर ऑल डन भाई, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा जो डर है ना कि मेरे सामने पेपर आएगा, आई विल बी ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं आएगा, वो डर गायब हो जाएगा बिल्कुल ही। एक बार सैम्पल पेपर लगा डाला तो वो कहते हैं ना लाइव झिंगा डाला, वही हो जाएगी हमारी। सो बेसिकली दैट विल हेल्प यू बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड आई होप सो कि हमने जितनी भी चीजें तुम्हें बताई हैं वो तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एंड एज वी साइड कि तुम बोर्ड सेवियर सीरीज के थ्रू भी पढ़ सकते हो, दिस इज इनिशिएटिव बाय द टीम क्लैरिफाई नॉलेज, उसमें भी तुम आ सकते हो, राइट। बाकी अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड CKOP।